आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन यूवी के बारे में। एजेंटिक एआई के अंदर एजेंट्स अपनी स्टेबल जो स्टेट होती है उसको वेरिएबल्स के जरिए ट्रैक करते हैं। एंड उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथन यूवी का यूज करते हैं। बेसिकली ये एक हमारे पास पैकेज मैनेजर होता है जिसमें हम कमांड लाइन के अंदर डिफरेंट टाइप के राइटिंग कोड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। इसमें हम पैकेज एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर पाइथन का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर आप बिगनर हैं और फास्ट एपीआई सीख रहे हैं तो हम आज की इस वीडियो के अंदर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन यूवी के थ्रू आप किस तरीके से अपने स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं। फास्ट एपीआई एंड टू एंड पॉइंट पे वर्क करती है। यूवी उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जितने भी पैकेजेस होते हैं उसमें इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, एक चीज बता दूं कि आप यहाँ पे जो पिप इंस्टॉल कर कर यूटिलाइजेशन करते हैं नॉर्मली चीजों का, आप यहाँ पर यूवी को भी सेम उसी तरीके से इंस्टॉल्ड आउट कर सकते हैं। जिनके क्या के ऊपर मैंने एक कंप्लीट यहाँ पर आर्टिकल लिख कर रखा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें अवेलेबल है। एंड इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बेसिकली पाइथन यूवी के बारे में बात करें और उसको समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक टास्क ट्रैकर को क्रिएट करेंगे। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपनी फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपने एक अदद फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यूवी के नाम का एक अदद फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इस फोल्डर को ओपन अप करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी एंट्री करेंगे हम ताकि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन अप हो जाए। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन अप करने के बाद आप यहाँ पर कुछ कमांड चला सकते हैं जैसे कि पिप इंस्टॉल यूवी की कमांड, बट मैं एक डायरेक्ट कमांड चलाऊंगी जो कि कहलाती है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूवी कॉन। ठीक है, हम यहाँ पर जब इस जो है वो कमांड को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे पाइथन का फ्रेमवर्क एपीआई के जरिए बनता है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास यूवी का सर्वर भी आना चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे जो है वो यहाँ पर क्या किया कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड आउट कर दी और बाकी इसमें मुझे पैकेजेस वगैरह बता दिए जो कि यहाँ पर इसको कंसीडर करना है। साथ साथ इसमें मुझे पाइथन को अपडेट करने का भी कहा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल यूवी लिखकर भी इंटर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा एंड आपके पास चीजें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। जब ये दोनों चीजें आपके पास हो जाए तो उसके बाद आप सिंपल एक काम करें जो कि कहलाता है कोड स्पेस डॉट, जिससे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो जाएगा। जैसे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है। इस नई फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं सिंपल मेन डॉट पी वाई का नाम प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये सेव कहाँ कर रहे हैं हम, ये हम यूवी के अंदर सेव करें। ठीक है, हमने यहाँ पे यूवी के अंदर इस फाइल को सेव कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम अपने कोड को ट्रैक आउट करते हैं, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी बाकी एक्टिविटीज प्रोवाइड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम फास्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं तो उसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो मेरी फास्ट एपीआई है उसको इंपोर्ट करा लूंगी। एंड इसको हम कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, इसको हम सिंपल फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कराते हैं। यानी कि फास्ट एपीआई से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया। जब आप फास्ट एपीआई से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, इंपोर्ट कराने के साथ साथ आपने आपने उस पास एपीआई का एक अदद इंस्टेंट भी क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो उसका इंस्टेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पे ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई। ठीक है, एनपीपी फास्ट एपीआई है तो आप ब्रैकेट में इसको क्रिएट करते हैं। अब हम क्योंकि जो है वो यूवी पैकेजेस पे बात करें तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो कि यूवी पैकेजेस के अंदर वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो तीन टास्क के जो है वो वेरिएबल या यूनिट वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करती हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले कहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे टास्क वन है वो बेसिकली क्या है, वो कंप्लीटेड है, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है मेरे पास फिलहाल के लिए वो है फॉल्स। इसका मतलब है कि टास्क वन कंप्लीट हुआ है या नहीं, शुरू में क्या रहेगा, हमारे पास फॉल्स रहेगा।
इसी तरीके से मैं दूसरे टास्क में जाऊंगी, दूसरे टास्क को भी जो है वो सेम इसी तरीके से कंपाइल करूंगी, जिसके लिए मैं कहूंगी टास्क 2, एंड टास्क 2 को भी हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीटेड कराएंगे, लेकिन इसकी जो बूलियन वैल्यू है वो हम रखेंगे यहाँ पे फॉल्स। इससे क्या होगा कि टास्क 2 कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ ये हमें भी नहीं पता, लेकिन इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, वो फॉल्स है। इसी तरीके से तीसरा टास्क है मेरे पास, उसको भी हमने टास्क 3 कंप्लीटेड का नाम दिए, एंड यहाँ पे मैंने उसको भी क्या कहा कि ये भी मेरे पास सिंपल फॉल्स है। जब ये तीनों चीजें मेरे पास शुरू में फॉल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपना यहाँ पर ऐप @get का यूज करूंगी। इससे क्या करूंगी कि मैं रूट यूआरएल पे गेट की रिक्वेस्ट भेजूंगी और एक मैसेज को रिटर्न कराऊंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे @ऐप लिखेंगे, जो मेथड हमने यूज करना है, जैसे कि मैंने गेट का मेथड यूज करना है उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक जो है वो यूआरएल पे जाता है, तो इसलिए हम सिंपल हैश का यूज करेंगे। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हम एक नाम देते हैं रीड राउट। रीड रूट का ये बेसिकली बिल्कुल कॉमन है सारे एपीआई के लिए, तो बार बार इसको लिखवाना है, बार बार इसको बताने का मकसद ये है कि आपको चीजें याद हो जाएं। तो जिस तरीके से फंक्शन है, तो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या चीज होती है हमारे पास, रिटर्न में हमारे पास एक अदद मैसेज होता है जो कि हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ उसके अंदर, वेलकम टू एजेंटिक एआई टास्क ट्रैकर। ठीक है, आप कुछ भी जो चीज बना रहे हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ पर एक आदत लाइन लिख दी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने अभी यहाँ पे गेट का स्टेटस कंसीडर किया है, इसके साथ साथ हमने देखना होता है कि ये जो मेरे टास्क हैं ये मेरे पास मेरे मेन राउट के ऊपर गेट हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम @ऐप का यूज करेंगे, साथ में हम गेट की यूटिलाइजेशन करेंगे। और अब हमने इस चीज का स्टेटस देखना है, तो इसके लिए _स्टेटस का जो है वो हम राउट ही यूज करेंगे। आपकी नेक्स्ट चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए, तभी आपको ये बात जो है ना वो समझ में आएगी। अगर आपकी नेक्स्ट चीज अच्छी नहीं है तो आप इस चीज को समझ नहीं सकते हैं। अब क्योंकि पहले हमने रीड कराया था, तो अब हम सिंपल इसका गेट स्टेटस करा लेते हैं यहाँ पे, और गेट स्टेटस के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को रिटर्न कराते हैं। अच्छा, अब चीजें जो रिटर्न होंगी उसमें क्या क्या चीज रिटर्न होगी, जो 3 टास्क हमने यहाँ पे कंसीडर किए थे, हम इन तीनों टास्क को एक एक करके यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी टास्क 1 _ कंप्लीट और कंप्लीटेड, और ये किस चीज के बराबर हो जाएगा डिक्शनरी में, ये मेरे पास यहाँ पे टास्क 1 कंप्लीटेड के बराबर हो जाएगा। आखिर में कॉमा जरूर लगाइएगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे टास्क 2 हो जाएगा जो कि था कंप्लीटेड यहाँ पे, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा टास्क 2 कंप्लीटेड के, इसके आखिर में भी कॉमा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पर अपना तीसरा टास्क जो है वो उसको कंसीडर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट को साइन करके देख रहे हैं कि क्या वाकई हमारे पास गेट रिक्वेस्ट जो है वो कंसीडर की जा रही है यूआरएल के ऊपर, या यूआरएल के ऊपर वो मेरे पास कंसीडर नहीं की जा रही। तो तीनों की तीनों जो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस सिंबल थे वो मैंने कंसीडर कर लिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम सिर्फ खाली गेस्ट का यूटिलाइजेशन तो नहीं करते। अभी जो तीनों टास्क मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है, यानी कि छोटे छोटे पैकेजेस हैं। टास्क 1 एक पैकेज है, 2 एक पैकेज है, 3 एक पैकेज है। तो अब क्या करूंगी, ये गेट करने में तो मेरे पास तीनों चीजें गेट होकर आ जाएंगी आसानी से, लेकिन जब मुझे इनको पोस्ट कराना होगा तो मैं पोस्ट कराने के लिए क्या चीज करूंगी, मुझे पोस्ट कराने के लिए इनका बेसिकली यूटिलाइजेशन करना होगा। तो जब हम पोस्ट कराते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर चीजों को अपडेट करते हैं एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं। देखो, जब गेट वगैरह आपने करना है आप सिंपल ब्राउजर में कर लोगे, लेकिन जब आप पोस्ट की तरफ जाओगे तो आपको यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर लाजमी आपके थंडर की एप्लीकेशन की या फिर पोस्टमैन के एप्लीकेशन की। तो हम यहाँ पे सिंपल ऐप पोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐप पोस्ट के अंदर मैं क्या कहूंगी, मैं इसके अंदर कहूंगी कि मेरे जो कंप्लीट है यहाँ पे टास्क आप उनको एक एक करके डिफाइन करो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंप्लीट टास्क को डिफाइन किया, और ये कंप्लीट टास्क हम लेंगे कहाँ से, ये हम लेंगे टास्क_आईडी से। अभी टास्क_आईडी कहाँ से आई है वो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को मैंने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट _टास्क का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने एक
10 ज्यादा लिख दिया था, ठीक है। कंप्लीट अंडरस्कोर टास्क का मैंने एक अदद नाम दे दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने जो अभी यहाँ पे टास्क अंडरस्कोर आईडी डिफाइन की थी, इसको कॉल कर लिया। अच्छा, अब मेरी जो भी टास्क आईडी है उसकी मुझे डेटा टाइप डिफाइन करनी है, तो मैं कहती हूँ कि डेटा टाइप है उसकी यहाँ पे सिंपल इंटीगर, यानी कि मैं जो भी टास्क दे रही हूँ वो इंटीगर के फॉर्मेट के अंदर है। अब इसको हम यहाँ पे ग्लोबल रखेंगे, तो जिसके लिए मैं सिंपल ग्लोबल का यूज करूंगी। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने तीनों टास्क को एक एक करके कॉल करूंगी, जिसके मैं कहती हूँ कि टास्क 1 कंप्लीट, इसी के साथ साथ मेरे पास टास्क 2 कंप्लीट, एंड इसी के साथ साथ मेरे पास टास्क 3 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लोबल वैल्यूज रखी। अच्छा, अब ये जो मैंने ग्लोबल वैल्यूज रख दी हैं, इन ग्लोबल वैल्यूज में बेसिकली हो क्या रहा है वो भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर मेरे पास यहाँ पे टास्क 1 की आईडी है, ठीक है, तो क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले 1 के इक्वल लेके जाना है। अगर वो 1 के इक्वल है तो आपने बोलना है कि टास्क 1 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी ट्रू, ठीक है। अब दिस इज की वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी, तो ट्रू होने के बाद क्या करेगा, ये एक मैसेज रिटर्न करेगा और उसके अंदर ये मुझे सिंपल कहेगा, क्या चीज कहेगा इस मैसेज के अंदर, इस मैसेज के अंदर ये मुझे सिंपल कहेगा कि टास्क 1 कंप्लीटेड, ठीक है। जो मेरा पहला टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर टास्क आईडी 1 है तो टास्क 1 कंप्लीट मार्क कर देगा और ये वाला मैसेज जो है वो मुझे सिंपल प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज ये करेगा कि वो एल्स इफ का यूज करेगा, एंड एल्स इफ का यूज करके दोबारा से जो मेरी टास्क आईडी होगी उसको चेक करेगा। अब जब वो टास्क आईडी को चेक करेगा तो पहली टास्क आईडी को छोड़ के दूसरी टास्क आईडी को चेक करेगा। उसके अंदर देखेगा कि अगर मेरा जो टास्क 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर इसमें क्या करना होगा, उस केस के अंदर ये चीजों को रिटर्न कराएगा। रिटर्न कराते हुए मेरे लिए एक अदद एरर जनरेट करेगा। क्या एरर मेरे लिए जनरेट करेगा, मेरे लिए एरर ये जनरेट करेगा कि टास्क 1 मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। जब तक हमारा टास्क 1 जो है वो कंप्लीटेड नहीं होगा, ये दूसरे वाले टास्क के ऊपर नहीं जाएगा। अगर टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप दूसरे टास्क पे नहीं जा सकते हो, सिंपली एरर को जनरेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है वो टास्क 2 को कंपाइल करना है, उसकी वैल्यू फिर आपने क्या कर देनी है, उसकी वैल्यू आपने सिंपल ट्रू कर देनी है। इसमें भी क्या करेगा, सेम मैसेज को रिपीट करेगा, ये जो मैसेज अभी हमने यहाँ पे लिखा था, एंड इसको रिपीट करने के बाद सिंपल क्या कह देगा कि टास्क 2 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो अगर टास्क 1 कंप्लीट है तो टास्क 2 में कंप्लीट करके क्या करेगा, उसका भी मैसेज दे देगा, वरना बोलेगा कि आप टास्क 2 को जो है वो कंप्लीट करो। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो है वो सेम काम करेगा कि अगेन एल्स का यूज करेगा और इस बार जो है वो तीसरी टास्क की आईडी को चेक करेगा। इस बार तीसरी टास्क की आईडी को चेक करेगा तो इसको क्या करेगा, इसको भी बराबर कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, इस टास्क ट्रैकर को बनाने का मकसद यूवी पैकेज के अंदर क्या है, इसको बनाने का मकसद यूवी पैकेज के अंदर ये है कि हमें पता हो कि हमने जो चीज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है वो हम किस तरीके से कंपाइल कर रहे हैं, या उसकी जो वैल्यूज वगैरह है वो हम किस तरीके से रिटर्न करा रहे हैं। तो टास्क 3 में भी आप यही वाली सारी चीजें जो है वो कंसीडर करोगे, जो कि अभी हमने यहाँ पे कंसीडर की है। बस आपने जो है वो सिंपल इसका एक थोड़ा सा ख्याल रखना होगा चीजों का, कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक दूसरे के नीचे बिल्कुल ठीक तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अगर आप किसी चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे टास्क 1 लिखा था हम उसकी जगह टास्क 2 लिखेंगे, जहाँ टास्क 2 लिखा था हम उसकी जगह टास्क 3 लिख देंगे। जब ये सारी कमांड्स रन हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास आखिर में एक एलसी कमांड बचेगी, और एलसी कमांड के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल चीजों को रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराते हैं अगर कुछ नहीं होगा तो हम एक एरर जनरेट करेंगे, और एरर जनरेट करते हुए क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिखा आएगा इनवैलिड टास्क आईडी, ठीक है। हमारी जो इनवैलिड टास्क आईडी है वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा, यानी कि अगर 1 2 3 के अंदर से हमारे पास कोई भी चीज हम जो है वो कंसीडर नहीं करते तो वो सिंपल इसके अंदर वैलिड टास्क आईडी का एरर मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, एंड अपने टर्मिनल में के अंदर जाने के बाद
हमने सिंपल यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को रन कर देखना है। तो अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखने के लिए सबसे पहले हमने अपनी फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद में आ गई अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी एक अदद कमांड जो है वो लिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है यूवी कॉन, यूवी आईकॉन, ठीक है, यूवी आईकॉन एजेंटिक अंडर स्कोर टास्क अंडर स्कोर ट्रैक कॉलन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। ठीक है, हम पहले इस कमांड को चला के देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वर्किंग कर रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले यूआरएल को ओपन करके देखना है कि क्या गेट की रिक्वेस्ट जो है वो मेरे पास कंसीडर हो रही है। तो अभी आप देखो मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं हो रही। इसका एक रीजन क्या है? इसका एक रीजन ये है कि मैंने शायद फाइल का नाम जो है वो यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, तो कोई ऐसा इस प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम नीचे टर्मिनल में आ जाते हैं। नीचे टर्मिनल में आने के बाद जो है वो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, जिसके अंदर मैं लिखती हूँ सिंपल यूवीआई कॉन मेन, यूवीआई कॉन है ये, ठीक है, कॉन लिख दिया था मैंने, कॉन मेन कॉलन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। ठीक है, हम इस कमांड को चला के देखते हैं कि क्या अब हमारे पास यहाँ पे ये चल के आता है। वो हाँ, मेरे पास अभी यहाँ पे वर्किंग करके आ रहा है। नाउ यू कैन इजीली सी के इसमें ये मेरा प्रिंटेड मैसेज था गेट से, वेलकम टू द एजेंटिक एआई टास्क ट्रैकर, वो कंसीडर कर लिया है। ये देखेंगे यहाँ पर जो मेरे पास ये मैसेज था जो कि हमने गेट ऐप से भेजा था, वेलकम टू एजेंटिक एआई टास्क ट्रैकर, ये इसने अच्छी तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर लिया है और ये हमें JSON के फॉर्मेट पर भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे इसका स्टेटस देखना हो तो आप सिंपल इसी यूआरएल के आगे बैकस्लैश लगाएं एंड इसके अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टेटस। ठीक है, हम जैसे स्टेटस लिखेंगे तो आप देखो ये मुझे बता रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा टास्क इस पर क्या है। इस पर ये तीनों टास्क मेरे पास फॉल्स है। अब ये यहाँ पे फॉल्स है, इनकी कंडीशन जो फॉल्स है हम इसको ट्रू कंडीशन में कैसे शिफ्ट करेंगे? उसको शिफ्ट करने के लिए हमने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद आपके पास यहाँ पे या तो पोस्टमैन होना चाहिए या फिर आपके पास थंडर क्लाइंट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो मेरे पास थंडर क्लाइंट की एप्लीकेशन है, मैं इसका यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक नई रिक्वेस्ट भेजूंगी एंड नई रिक्वेस्ट भेजने में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पोस्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसको पोस्ट किया। अच्छा, अब इसको पोस्ट करते हुए आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाला यूआरएल यूज करना है। ठीक है, तो इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगी एंड मैं इसको सेंड करूंगी। जैसे मैंने इसको सेंड किया, इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे बोला मेथड नॉट अलाउ और यहाँ पे इसने मुझे 405 का एरर भी दे दिया। ठीक है, अगर मैं एक काम ये करूंगी, मैं इसके आगे बैक स्लैश लगाऊं और इसके आगे टास्क वन लिख के सेंड करूं तो क्या ये मेरे पास लेकर आता है? तो चलिए मेरे पास नहीं लेकर आ रहा। हम यहाँ पर जो यूआरएल देंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, http://127.0.01:8000/complete_task1। जैसे मैं इसको सेंड करूंगी मुझे क्या बोलेगा, टास्क वन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको दे दूं टास्क थ्री और इसको सेंड करूं तो ये मुझे बोलेगा कि टास्क थ्री मेरे पास कंप्लीट हो गया। और अगर इस तरीके से टास्क टू को सेंड करूं तो दूसरा टास्क भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं कंप्लीट टास्क को खाली देना चाहूँ तो खाली कंप्लीट टास्क देने में मुझे एरर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देखनी है। तो हमने देखा कि अगर हम कोई छोटे छोटे पैकेजेस जो है वो यहाँ पर सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे वो सारे पैकेजेस सेंड हो रहे हैं एंड सेंड होने के साथ साथ वो यहाँ पे रिसीव भी हो रहे हैं। और अगर मैं तीनों पैकेजेस के अलावा कोई और चीज देती हूँ तो ये एरर दे रहा है इनवैलिड टास्क आईडी का। तो इस पूरी चीज को समझने का बेसिक मकसद क्या था कि जो हमारे पास यूवी का कॉन्सेप्ट है हम उसको समझ सकें कि ये छोटे छोटे जो यहाँ पर पार्ट्स होते हैं उनमें किस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। ये टास्क ट्रैकर बनाकर आपको आइडिया हुआ होगा कि डिफरेंट टाइप के जो छोटे छोटे टास्क होते हैं अगर हम उनको एक साथ मिलाएं तो हम यूवी पैकेजेस में उसका यूज कर सकते हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके पास यहाँ पर
क्लियर्ड हुआ होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं की तो मेक श्योर कीजिए कि उस चैनल से लाजमी चेक कीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।